ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 12। यम बोला, हे शंभो, हे ब्रह्मन, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो जिस काम पर नियुक्त किया गया है और वो अपना काम ना करे तो ऐसे में तो अपने स्वामी का धन खाता है। वो काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना काम के खाता है, वो तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्रह्मा, जो निष्प्रह होकर अपने अपने स्वामी के कार्य का संपादन नहीं करता, वो घोर नरक भोग कर कौए की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता है, वो 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य पर नियुक्त होकर कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर ही रह जाता है, वो बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य कर्म से और पापी को पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना हो वो मैंने दी है। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से अपना नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपते, इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं और प्रजा ने सब धर्म पितृश्वरों की पूजा, अग्निमोष्ठ यज्ञादि, तीर्थ यात्रादि सब शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। योग सांख्य का परित्याग कर दिया है। प्राणायाम करना छोड़ दिया है। होम और स्वाध्याय का नाम भी नहीं लेते हैं तथा अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख में किए धर्मों के प्रभाव से विष्णु के लोक को चले जाते हैं। उनके पिता पितामह, उनके भी पिता, पितृश्वरों के पिता तथा मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर तथा उनके भीम संबंधी और उनके भीजनादि पूर्वज विष्णु लोक को जाते हैं। ये सब दुख मेरे मस्तक को पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरे लेख पत्र को मिटाकर भार्या के पिता पितामह तथा पितृश्वरों के बीज से धात्री आदि के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सब विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो कोई एक मनुष्य कोई एक कर्म करता है, उसके फल को वही भोगता है, परंतु इस लोक में कोई एक ही ऐसा धर्मात्मा होता है जो सब पापों को दूर करके दोनों पक्षों की 26 की 26 पीढ़ियों को संसार सागर से पार कर दे तथा अपनी भार्या के कुलेश्वर और वर्ण संकर तक को पार लगावे। हे प्रभु, ये सब विष्णु लोक को चले जाते हैं, अतः इस काम पर मुझे रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्म करके लोग मुझे त्याग सब हरि भगवान के पास चले जाते हैं और अपने संग अपनी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। पाप मुक्त होकर वे दिव्य देह धारण करते हैं। ये सब मेरे मार्ग को छोड़कर बैकुंठ को चले जाते हैं। वो देवताओं की गति यज्ञादि करने से नहीं मिलती। अनेकों तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से देवगति नहीं मिलती। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृगु के पतन से या काशी में मरने से जो गति नहीं मिलती है, वो वैशाख के धर्मों में निष्ठावान को सहज ही मिल जाती है। जो कोई प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन करके कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे, तो वो विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। हे ब्राह्मण, मेरी समझ में विष्णु लोक परिमाण रहित है, जो करोड़ों मनुष्यों के भी नहीं भरता। मधुसूदन भगवान के निवास करने से विकर्मी विकर्म रहते हैं और पवित्र होते हैं, वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को करके सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। अतः ये राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो है ही। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है, जिसने संपूर्ण धर्म त्याग दिए और कुल संस्कारी मनुष्य भी केवल वैशाख में स्नान करके बैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देवें तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वो राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपका दिया हुआ दंड और ये पट अब आपके चरणों में रखा है। उसी राजा ने लोकपालत्व का मार्जन किया है। केवल माता को क्लेश देने वाली संतान से क्या फल है। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, उसी तरह से जो
शत्रुओं को नहीं गिराता वो अपनी माता के गर्भ से वृथा ही पैदा हुआ है। जैसे बादल में बिजली चमकती है वैसे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती है। जो कोई विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ और काम से विमुख होता है, वो इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रोग तुल्य है। उसे महात्मा लोग मात्र घाती कहते हैं। वो पुत्र मनुष्य में अधर्मी होता है, परंतु उसकी माता राजपत्नी अपने सकर्मों से संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने संसार में ऐसी वीर माता कोई और सृजी ही नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपते, उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की इस घोषणा को किया हो और यमलोक में आने का मार्ग ही रोक दिया हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।